कि वो दूसरों के लिए अपने कष्ट को बढ़ा देते हैं और उनको पता नहीं है, उनको पता भी नहीं चल। राधा बाबा को तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो भाई जी महीनों से अस्पताल में पड़े, ठीक नहीं हो रहे, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे। तब बाबा जा करके बोले, भाई जी ने कहा क्यों व्यर्थ की बात कर। जब उन्होंने कहा नहीं श्री कृष्ण ने कहा है, तो उनका बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ जाता, इसलिए हमने प्रारब्ध को आपके स्वयं ले लिया है। नाम जब से अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब आप एक प्रसंग पर ध्यान दीजिए, महाप्रभु चैतन्य देव के जब तीर्थ याटन में महाप्रभु चैतन्य देव विचरण कर रहे थे, तो एक नगर में गए, जहां जाते थे हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे। महाप्रभु साक्षात प्रेम मूर्ति, और भगवान करुणा करके ऐसे रूपों में आते हैं जगत मंगल करने के लिए। हरि बोल, तो पूरा समुदाय भावावेश में हो जाता, हरि बोल, मोर प्राणनाथ कृष्ण, अश्रुप्रवाह, तो सब विकल हो जाते हैं। जैसे भरत जी चित्रकूट में सिया राम, तो पूरा चित्रकूट मानो सिया राम में हो गया हो। उस नगर के लोग परमानंद का लाभ लिए, महाप्रभु चैतन्य देव चल दिए। तो एक वासुदेव कुष्ठी थे, जिनके गलित कुष्ठ शरीर में था, वो चल नहीं सकते थे, तो घुटनों के बले से रगड़ रगड़ करके वहां आए। जब वहां आए तो भीड़ लगभग जा रही थी, तो उनका कहाँ गए वो सन्यासी महापुरुष जिनके सब दर्शन करने आ रहे थे, मैं नीच भी दर्शन करने आया, कहाँ गए? बोले वो तो चले गए। बहुत विकल हुए, रो पड़े कि वैसे ही दुर्दशा भोग रहा हूं, एक बार नाम सुना था, दर्शन पाने के लिए आया, वो तो चले गए, हाय अब कैसे, मैं चल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। इतनी विकलता कि महाप्रभु एकदम खड़े हो गए और दौड़ पड़े वापस, और लौट करके आए। ओ जे देखा सामने गौर वर्ण गौरांग महाप्रभु, चिल्ला कर रो पड़े, अरे करुणा में प्रभु। बोले सिर्फ आपके लिए आया हूं, सिर्फ आप। अब आप देखिए, महाप्रभु ने पकड़कर खड़ा किया, वो रो रहा, छुओ मत, मेरे शरीर में पीप है, दुर्गंध है, प्रभु मैं नीच हूं, छूने लायक नहीं। प्रभु ने खड़ा किया और ऐसे जीव ही गले से लगाया, वो तो चीख पड़ा, प्रभु आपके इस परम पावन देह के स्पर्श लायक ये दे नहीं, नाथ आपके शरीर में पीप लग जाएगी। महाप्रभु ने बिल्कुल नहीं सुना और ऐसे गले से लगाया और कहा, तुम्हारे स्पर्श से श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है। जे ही आंख खोलकर वासुदेव कुष्ठी ने देखा तो कहीं कोई कुष्ठ नहीं। वैज्ञानिक मानेंगे इसे? आप चैतन्य चरित्र में पढ़ लीजिए, जे ही महाप्रभु चैतन्य देव ने आलिंगन किया, एक भी कुष्ठ का दाग नहीं रह गया। क्या हुआ? कृष्ण नाम का प्रभाव। एक आत्महत्या करने जा रहे थे, गलित कुष्ठ था, भाई जी के पावन चरित्र में पढ़ लीजिए, तो कंबल ढके हुए वो उनको किसी ने कहा कि मरने से पहले एक बार भाई जी के पास चले जाओ, ऐसे महापुरुष के दर्शन करके ही मरो जब तुम्हें मरना ही है तो। पर एक बार उनका उद्देश्य था कि भाई जी के पास जाएगा तो इसका विचार बदल जाएगा, आत्महत्या का जो है ये विचार नहीं रहेगा। भाई जी ऑफिस में थे, किसी ने कहा कोई बहुत अपने शरीर को ढके हुए केवल आंख दिखाई दे रही और रो रहा है, कह रहा है एक बार भाई जी के दर्शन करा दो। भाई जी तत्काल भावावेश में हो गए और बुलाया, हाँ क्या सेवा करे, क्या बात, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बहुत पापी और नीच हूं। नहीं नहीं भाई ऐसा मत बोलो, क्या बात है, आप कंबल से अपना मुख क्यों ढके? हटाइए। तो जे भी हटाया तो घाव, पीप, पूरे शरीर में गलित कुष्ठ, पापों का बड़ा भारी दंड। सहम गए देखकर भाई जी। उनका नहीं नहीं कोई बात। बोले बस मैं आपके दर्शन करके आत्महत्या करना चाहता हूं, कोई मुझे कहीं समाज में कोई ठौर नहीं, सब मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मैं अपने। भाई जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है। ऐसे जे ही आलिंगन किया कुष्ठ गायब। चरित्र में पढ़ ले। क्यों?
क्योंकि नाम जप है, संकल्प किया उसके, संपूर्ण पाप नष्ट हुए, भस्म हुए, रोग गायब। रोग कहां से होता है? पाप का दंड है रोग, खत्म हो गया। न शाम्ब व्याधिजम दुखम हेयम नान्यौषधैरपि हरिनाम औषधम पीत्वा व्याधिस्त्याज्यो न संशयः। कितना भी बड़ा रोग हो जो किसी और औषधि से न खत्म हो रहा हो, और नाम जब किया जाए और संकल्प कर दिया जाए कि ये रोग ठीक हो जाए, तो हरिनाम औषधि से बड़ा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। बोले कर लो अपनी किडनी ठीक, बीमार तो हो आप। तो सच्ची कहते हैं, वृंदावन में बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। इससे बड़ा साक्षी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन है। 1% 100 में नहीं कि ठीक हो जाए। जैसे चला रहे वैसे चलाओ, अब इससे हमें ठीक होने का तात्पर्य नहीं, क्योंकि जो ठीक होना चाहिए वो ठीक हो गया। हम भले हैं, बुरे हैं, नीच हैं, अच्छे हैं, जैसे हैं, अपनी प्रियाजू के ठिकाना मिल गया गोरे चरणारविंद का, इसलिए भी इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहे 100 वर्ष रखो, चाहे 1 सेकंड में इसको बुला लो, कोई परवाह नहीं इसकी। 100 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, पूरा जीवन हो गया था, और पैरालिस आधे शरीर में उनके हो गया, लकवा जिसे कहते हैं, लकवा ही तो कहते हैं हिंदी भाषा। तो हरि बाबा, पूज्युड़िया बाबा, ये सब जानते थे, इतने बड़े महापुरुष थे, उनके पास गए और कहा बाबा काहे को लीला कर रहे हो, अगर आप संकल्प करो तो पूरे भारत का पैरालिस ठीक हो जाए, आप अपने क्यों असमर्थ होकर पड़े हुए हो। तो उनका बाबा विनोद क्यों करते हो, क्या मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है? अरे ये शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल, इसके लिए भगवान नाम और भजन का प्रयोग करें? नहीं। बाबा मुस्कुरा दिए। पर शास्त्रीय सिद्धांत, यदि आप औषधि से भी नहीं ठीक हो रहे हैं तो नाम जप कीजिए और संकल्प कीजिए कि ये रोग ठीक हो जाए, पक्का ठीक हो जाएगा। जब उस पाप की नष्ट करने योग्य आपका भजन बन जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान्नाम कीर्तनात् तदैव विलयम यान्ति तमनंतम नमाम्यहम्। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण मानसिक चिंताएं, शारीरिक रोग और भी व्याधियां, वो सब नष्ट हो जाएंगी नाम से। मानसिक चिंताएं, कई लोग ऐसे आए कि मैं डिप्रेशन में था, जब से प्रवचन सुना, राधा राधा जपा, सब खत्म हो गया। बाहर से सुनकर राधा राधा खत्म हो जाए, अगर आपको कहीं ऐसा है, इसका मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे, नाम ही नहीं जप रहे। अरे नाचने का मन होता है। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान्नाम कीर्तनात्, कोई भी मानसिक या शारीरिक कष्ट उसे व्यापता ही नहीं जो नाम जप कर रहा है। सच्ची मानिए, आप पकड़िए, इस बात को पकड़िए, नाम जप से सब कुछ ठीक हो। एक बहुत डिप्रेशन में यहीं आए हुए थे, उनको हमने बताया सबके जूते साफ करो, यहां सबकी पादुका साफ करो, वाणी पाठ में बैठो और पाओ श्री जी की जूठन, ठीक हो जाओगे। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये पाप नष्ट करने की प्रक्रिया थी। जब आप सबकी पादुका साफ करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर देहाभिमान प्रबल, पादुका हम सबकी, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े सौभाग्यशाली जिनको ये रहस्य पता चल जाए कि सब संतों के बाथरूम साफ करने का अवसर मिले, पादुका साफ करने का अवसर मिले, जूठन फेंकने का अवसर मिले, तो अहो भाग्य, जीत गए आप इस माया पर यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभिमान नष्ट होता है। जिस समय आप दूसरों की पादुका साफ करेंगे, उस समय आपके पाप और अभिमान दोनों का नाश हो जाएगा। पर ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। सब लोग खड़े हैं और आप उनकी पादुकाएं, और कोई कठिन बात नहीं। आप गुरुद्वारा जो साहब कहते हो, वहां चाहे आप जितने बड़े पदाधिकारी हो,
वहां अगर सेवक हो तो वहां पहले जोरी सेवा मिलती, पादुका की सेवा करो, और सब करते हैं। सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रवनाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरे नामानुकीर्तनम। गंगा के किनारे पूज्य हरि बाबा विचरण कर रहे थे तो 10 गांव के लोग एकत्रित होकर आए और कहा, बाबा गंगा जी जब बढ़ती तो पूरा हाहाकार मच जाता है, हमारे खेत बह जाते हैं, गांव पूरा जीना मुश्किल हो जाता है, ना कोई इस बात को समझ पा रहा है और ना हम में कोई सामर्थ्य है। बाबा कृपा करो, आपके पास तो बहुत लोग आते रहते हैं। हरि बाबा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे, उड़िया बाबा सदैव साथ रहते थे। अनूप शहर, हरि बाबा ने सबकी करुण पुकार सुनी तो बाबा ने कहा, हाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर है, नाम। सुनो, सबको साथ देना पड़ेगा। क्या? बोले बालू का बांध बांधेंगे। हमारे पास पैसा नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं, तो हम बालू का बांध। तो बोले बालू का बांध गंगा जी? बोले जहां नाम जप करके तसला रख दोगे बालू का, गंगा जी चाहे जितनी बाढ़े उसको काट नहीं सकती। तो जानते हो अब तो बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, उसको हरि बाबा बांध से ही कहते हैं, हरि बाबा के नाम से ही बांध। पर बाबा ने पहला बांध जानते हो काहे को बनवाया? बालू का, भर भर के बालू, नाम उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बाबा यह कीर्तन करवाते थे। और ऐसे तसला फावड़े में भरा जा रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और रखा जाता है कृष्ण। बोले गंगा जी की सामर्थ्य नहीं कि काट दें। ऐसा ही हुआ, गंगा जी बहुत बढ़ी पर दिशा बदल दी, बांध का स्पर्श ही नहीं हुआ। और आगे चलकर जब पता चला कि बाबा ने ऐसा बांध, तो फिर सब मिलकर सरकार ने भी बहुत सुंदर बांध बना हुआ है और वहां आज भी कीर्तन अखंड चलता रहता है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठ करके साधन भजन भी किए। हरि बाबा उड़िया बाबा जब थे तो भाई जी महाराज, बड़े बड़े संत जाकर वहां सत्संग करते थे। नाम का प्रभाव गंगा जी ने नहीं स्पर्श किया, उस बांध को जो बालू का बांध दिया गया। आप समझते क्या है? नाम में अपार। कैसे कोई वैज्ञानिक मानेगा इस बात को कि ये नाम का प्रभाव। रोज नाम कीर्तन में वर्षों से एक भक्त जाते थे। बाबा ने पूछा, देखो अगर संत किसी को पूछते हैं तो आप ये समझ लो कि आपके जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हो गए कि आप उनकी स्मृति में हैं। वैसे तो दृष्टि नहीं जाती, पर सब जब जहां अपनापन हो जाता है दृष्टि, वो भगत नहीं दिखाई दे रहे तो उनका प्रभु तो आज ही पधार गए बिना कीर्तन के। ये कोई 200-400 वर्ष नहीं हुए हरि बाबा को गए, अभी बहुत 60-70 वर्ष हुए होंगे। उड़िया बाबा, हरि बाबा, भाई जी सब एक समकालीन महापुरुष है। उनका बाबा, उनका तो विमान बन रहा है, वो तो दाह संस्कार के लिए ले जाए जाएंगे। बोले नहीं, पहले विमान यहां लाओ। बाबा घंटा बजा करके बोलते हरि बोल, मारा घंटा में ध्वनि हरि बोल का, विमान की रस्सी खोल दो। 2-4 बार घंटा जे भी बजा उठ के बैठ गया। बोले ये कीर्तन के बिना कैसे जा रहे हो? अब आप ये वैज्ञानिक कोई मानेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कर तुम अन्यथा कर तुम, जहां सुई का धागा नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, उसे परमात्मा कहते, उसे भगवान कहते हैं। कीर्तन हुआ, बोले अब जाओ हमारे हरि के पास। तत्काल मूर्छाई, शरीर छूटा, विमान पे चिता। ये हजारों की भीड़ के बीच में हुआ, कोई अकेले एकांत में नहीं हुआ। कई लोगों को प्रश्न हुआ कि बाबा की वास्तविक किडनी खराब है। किडनी के मरीज नहीं है, शरीर किडनी का मरीज है। लेकिन जब हम होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते, और जब किडनी के मरीज होते तो हम नहीं होते। ध्यान रखना। अब ये तुम समझो, समझ पाओ तो समझ लो। इस समय हम मरीज नहीं हैं, इस समय डॉक्टर हैं हम। अभी जब इससे उतरेंगे तो मरीज हो जाएंगे, पकड़ लेंगे लोग, वहां खड़े करेंगे। ऐसे बैठे रहना, चलता रहेगा। ये केवल राधा नाम का प्रभाव समझो।
ये केवल राधा प्रताप है, श्री जी का प्रताप है, ये नाम प्रताप है। जब साधु नहीं रहता ना तो उसकी जीवनी में लिखा जाता है तो बोले अच्छा ऐसा था, और जब सामने है तब समझ में नहीं आता, माया समझने नहीं देती। यही माया का है कि जब तक श्री कृष्ण चंद्रजू अपने परिकर में रहे द्वारिकापुरी में तो जल्दी कोई जान ही नहीं पाया कि ये द्वारिकाधीश बने हुए अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। पक्का ऐसे भगवान और भक्तों की लीलाएं होती हैं। सच्ची कह रहा हूं, ये हमारी कोई महिमा नहीं, ये राधा प्रताप है कि कैसी भी परिस्थिति हो ये जस गवाना ये उनके प्रताप से हो। कौन सा ऐसा सर्व रोगापशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांति प्रदम सर्वरिष्टानाम हरिर नामानुकीर्तनम। कोई भी अरिष्ट ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, लोग कहते हैं हमारे घरों में बाहरी चक्कर है, 1 घंटा का नाम कीर्तन करवाओ, कोई चक्कर रह जाए तो बताना। नाम कीर्तन नहीं करवाओगे, पक्का हमें पता है। इसमें श्रद्धा हो सकती है तुम्हारी कि ले जाओ ये गाड़ देना घर में, लेकिन नाम कीर्तन जो लोक परलोक सर्व पाप का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक नाम कीर्तन जाएगा वहां तक सबका मंगल होगा। मीरा जी को एक भूतिया घर में रखा गया कि अब ऐसे नहीं मरी तो यहां तो भूत ही मार डालेंगे। मीरा जी ने गिरधर को विराजमान करके जे भी धूप आरती की, और धूप की गंध जितने भूतों को लगी सब परम पद के अधिकारी बन गए, सब परम पद के अधिकारी। क्या भगवत आराधना, कौन सा ऐसा अरिष्ट है जिसका नाश ना हो जाए, लेकिन कोई समझते नहीं। राधा 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 नाम के बल से, भगवत चिंतन के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः। एक बार जो हमारे सन्यासी गुरुदेव भगवान थे, बिल्कुल साधारण बात, गांव के लोग, महाराज जी हमारी भैंस बहुत बीमार हो, वो मर गई तो हम गरीब आदमी मर ही जाएंगे, क्योंकि उसी के दूध से परिवार चलता है। हम छोटे थे, गुरुजी के पास नीचे बैठे थे, गुरुजी तखत में थे। अरे भैया हम तो कोई पशु के डॉक्टर थोड़ी हैं। कहा स्वामी जी हमें पता है आप कर सकते हो। एक अपनापन होता है। तो ऐसे नारियल का कमंडल रखा था, उनका नारायण 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 कटोरी में डाला और कहा लो भैंस को पिला देना। अरे भैंस ठीक हो गई। अब जितने भैंस हो गाय के थे सब वहां भीड़ लगने लगी। गुरुजी ने कहा भैया पशु के डॉक्टर थोड़ी, वो बेचारा गरीब आदमी था, ऐसा कह रहा। संकल्प कर ले और संत कह दे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, तो उनके पास भजन है, उसके बल से मंगल हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि वो कोई सिद्धि जानते कि तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। उनके पास नाम बल है, उससे हो जाता है। जब अनंत महिमाशाली भगवान का नाम जब किया जाता है तो नाम चित्त का मार्जन करके, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है। इतना नहीं कि वो पाप नष्ट कर देता है, विघ्न नष्ट कर देता है, विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देता है। नातः परम कर्मा निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम तथोन्यथा। एक बड़ा रहस्य की बात इसमें कह रहे, जो हमारा प्रारब्ध भोग है ना, नाम से इसको 1 मिनट में मिटाया जा सकता है, किसी के भी, अपने या दूसरे के। लेकिन हम बहुत बड़ा प्रारब्ध मिटा रहे हैं। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाते, अब आखिरी जन्म होना है, इसलिए इस शरीर के प्रारब्ध तो सह लेते हैं, और आगे के जितने हो, पीछे के जितने हो, सबको भस्म करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इस रहस्य के कारण बड़े बड़े संत अपने शरीर के प्रारब्ध को नहीं मिटाते हैं। यद्यपि सामर्थ्य उनमें है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिटा सकते, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी कैसी सामर्थ्य भाई जी महाराज के चरित्र में पढ़ करके आप देखो, अभी कोई बहुत वर्ष थोड़ी हो गए भाई जी को अंतर ध्यान हुए। कैसी कैसी सामर्थ्य सिद्ध महापुरुषों में हुई है नाम के बल से। लेकिन उनके शरीर में, जिस दिन बाबा का शरीर
पूरा होना था, अंतिम समय था। सुबह उठे, ऐसे सत्संग हाल में आए और कहा आज तो श्मशान होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बोले आज श्मशान होगा, किसी को समझ नहीं। अपने आप बैठ गए। जो भागवती कथा कह रहे थे आनंद चैतन्य ब्रह्मचारी, उनसे कहा कि आप रुको, और 2 श्लोकों की व्याख्या की। यद्यपि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, अजन्मा है, अविनाशी है। दूसरा, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है, इस शरीर का। व्याख्या की, पद्मासन लगा के बैठ गए, कहा शुरू करो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट बाद ही घटना घटती है। आश्रम में ही रहने वाला ठाकुरदास या भगवान दास, जो भी उसका नाम हो, ऐसे नाम था, वो आया और कहा मोर पंख नहीं, तुम नहीं। वो गया और गड़ासा लेकर, जिससे चारा काटा जाता है, 6-6 इंच के घाव बाबा के हो गए। इतनी रफ्तार से मारा कि पूरी सभा लगी थी। पार्षदों को तो कुछ होश ही नहीं कि हो क्या रहा। सामने एक बुढ़िया माई बैठी थी, वो दौड़ गई और ऐसे पकड़, बुढ़िया माई उसको ऐसे पकड़ लिया। तब पकड़ते पकड़ते भी 5-6 गड़ा से बाबा के फव्वारे खून के से, और आखिरी बाबा के मुख से निकला ओ शांत। हृदय विदीर्ण हो गया कि अरे ये क्या लीला है। क्या वो जान नहीं रहे थे कि ये होने वाला है। पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, हमने बताया है, सुबह बैठे और कहा सुनो, जैसे शरीर हमारा छूटे ना, एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाना, और उसमें पधराते समय सोचना कि भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर शयन करने जा रहे हैं और गंगा में प्रवाहित कर देना। अच्छा भाई, तो तुम लोगों में कौन कौन हमारे साथ चलेगा? अपने शिष्यों से कहा। तो सबसे बड़े शिष्य शिवानंद स्वामी थे। तो उनका सरकार जहां आप हो, हम बोले नहीं, तुम नहीं, तुम विज्ञ हो, समस्त हमारा आंतरिक ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम जन समुदाय को ज्ञान प्रदान करोगे। और कौन कौन चलेगा? तो 10 लोगों ने कहा कि आपके साथ ही हम चलेंगे। ये किसी को पता नहीं था कि आज ही घटना घटने वाली है। ठीक है। ठीक 2 बजे बाबा सरकार लघु शंका के लिए निकलते थे, आसन से हटकर, फिर आसन में बैठ जाते थे। जेवी लघु शंका के निकले तो एक बावरा आदमी जो वहीं आश्रम में ही आकर के टिका था, सबको लगता था ये कुछ खतरा पैदा करेगा। वो गांजा पीता था, कुल्हाड़ रखता था साथ। बाबा सरकार रोज अपने भोग से दूध उसे पिलाते थे। जेवी लघु शंका को निकले 8-10 कुल्हाड़, ऐसे महापुरुष के जो अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, योग के पुंज एक ही समय में कई जगह पाए गए। ऐसे सिद्ध महापुरुष मग्नानंद सरस्वती जी महाराज एक ही समय में कई जगह पाए गए। बाबा सरकार को लहू लुहान हो गया। आए उस स्थिति में सब अधकटे अंग सिद्धासन में बैठ गए। वो पीछे आया और जिन 10 लोगों ने कहा था साथ चलेंगे, सबको मार के, और जिन लोगों को बाबा सरकार ने कहा था नहीं, एक भी खरोच उनके शरीर में नहीं आई और भाग गया। मानो काल ही ऐसे, उनको पता था। ऐसा नहीं कि भजनानंदी महापुरुषों को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है, पर वो भगवान के रहस्य को वैसे ही रखते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। क्या पूरे जीवन भर महान तप, परिणाम अंत में तो ये परिणाम थोड़ी है। भगवान करुणा निधान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, बहेलिए ने देखा श्री चरण का तलवा, तो ऐसा उसको भ्रम हुआ कि हिरण का मुख माला तान के बाण भगवान के चरणों में। जो ही नजदीक गया देखा द्वारिकाधीश भगवान, कांप गया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाल। तुरंत दिव्य विमान आया और उससे कहा इसका फल है कि तुम परम पद में जाओ। और भगवान अंतर्धान हो रहे, निमित्त बनाकर वो सशरीर भगवान अंतर्ध्यान। भजन करने से इसका कोई लेना देना नहीं देता कि शरीर को रोग है, कि शरीर कैसे छूटता है। इतने महामहिम बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, अद्भुत संत, जिनको मामा जी ही इसलिए कहा जाता था कि जानकी जी पर दृढ़ भाव था, मेरी बहन है, मेरे बहनोई राम जी हैं।
शायद इनमें से किसी लोगों ने दर्शन किए, बहुत ही करुणामूर्ति। अगर कोई वैष्णव झुकता है तो लाठी रख करके प्रणाम करें। हमने काशी में और यहां वृंदावन में भी दर्शन, बड़ी सभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा था, और जब उनको बोलने को हुआ तो उन्होंने कहा मां अपने गोद पर बेटे को बैठा लेती तो ये कोई सम्मान बेटे का नहीं होता है, ये मां का दुलार होता है। ऐसे आप सब महापुरुषों ने ऐसी वाणी, ऐसी दैन्यता, और शरीर कैसे पूरा हुआ जानते हो? जा रहे थे भगवत कथामृत पान कराने, गाड़ी का ऐसे राधा अंतिम शब्द था, जो पास थे राधा, बरसाने से दर्शन करके गए थे, राधा गए। किस हेतु से कैसे जाते हैं इसका निमित्त नहीं, कहां जाते हैं ये बात है। श्री जी के पास गए। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरी कर देता है। इसीलिए कल शाम के बहुत आर्त भाव से कह रहे थे कि 10 मिनट घर में कीर्तन कर लिया करो। आपके कमरे का वातावरण भागवतिक हो जाएगा यदि आप कीर्तन कर लेंगे। पर सुन लीजिए हमारी बात, माइक से कह रहे हैं तो भी नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आप कर नहीं रहे। अगर करते हैं तो सुन रहे हैं आप। 10 मिनट आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए, आपकी कुटिया का वातावरण भागवतिक हो जाएगा, कोई आपको मानसिक विघ्न नहीं होगा। 10 मिनट कीर्तन कीजिए, अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम होना चाहिए, राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। जिस कुटिया में रोज नाम कीर्तन होता है उस कुटिया में कोई भी किसी अन्य के परमाणु हमें विक्षेप नहीं डाल सकते। ये रहस्य की बात है, पर कैसे मानोगे? तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर शासन किए तो हमारी बात नहीं मानोगे। यदि हमारी बात आपके ऊपर शासन कर जाए तो आज से शुरू कर दोगे। आपकी कुटिया में 10 मिनट कीर्तन की ध्वनि होनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे बड़े भाग्यशाली जन हैं, कई वर्ष पहले ये हुआ कि जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस कॉलोनी में कीर्तन होना चाहिए। आज भी कीर्तन, कितना सुख मिलता है जब आसपास ये राधा नाम का कीर्तन करते हैं तो हृदय, और 50 लोग पीछे चलते हैं नाम कीर्तन करते हुए, पूरी कॉलोनी में गूंजता है नाम कीर्तन। आप अपनी कुटिया में अपने मंगल के लिए, अपने वातावरण अनुकूलित के लिए, जो आपके दिमाग को भागवतिक बना सके, 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, मान लीजिए, फिर आप परिणाम देखिए। जोर जोर से नाम कीर्तन कीजिए। नाम से समस्त त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है। मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपकी कोई त्रुटि हो गई है, कई तरह की त्रुटि हो जाती है। आप मंत्र जपते जपते कोई बोल दिए, कोई बात कर दिए, निषेध है मंत्र में, जब तक माला पूरा ना हो जाए तब तक नहीं। वैसे भी मंत्र में मान लो कोई शब्द ऐसा जो आप त्रुटि कर दिए हैं, तो जहां आप माला पूरा करें कि 11 माला हो गई, हमारा 21 माला हो गया, तो 5 मिनट नाम कीर्तन करें, तो जितनी भी त्रुटि होगी मंत्र जाप की वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही यज्ञ है, कुछ भी अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, वो पूर्ण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि आपके फल में बाधा नहीं पहुंचा पाएगी यदि नाम कीर्तन हो जाता है हर अनुष्ठान के बाद। यस्य स्मृत्या च नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतामेति सद्यो वंदे तमच्युतम। कोई भी सत्कर्म में न्यूनता हो गई हो, नाम कीर्तन बाद में कर लो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। भगवान अच्युत का नाम सर्व मंगल करने वाला है। भगवान का जो नाम जब करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं। क्या या बकाया रह गया जब भगवान ऋणी हो गए? आप राधा 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 प्रियालाल ऋणी हो जाएंगे। जिस समय गोपीजनों से प्रेम विवश होकर भगवान कहते तो कहते मैं बहुत काल तक आपकी सेवा करूं तो भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर समय गोपी नाम जप कर रहे हैं,
हर समय प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। ये जीवन का परम साधन, परम लाभ है यही। गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुन। ये जैसे नृत्य होता है ना, तो जो दुर्भागी है ना वो उपहास करते हैं हर वैष्णव के नृत्य को। भगवान यह कह रहे हैं, गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ। मीरा जी पूरी रात रात नृत्य करती थी गिरधर के सामने कीर्तन करते हुए। ये अपने लोग जो राधा राधा नाम कीर्तन करके नृत्य करते, तो गीत्वा च मम नामानि, जो मेरे नाम का गायन करते हुए, नर्तयेन् मम सन्निधौ, मेरे सानिध्य में नृत्य करता है, तो इदम ब्रवीमि ते सत्यम। वैसे भगवान के वचन सत्य होते हैं, पर यहां प्रमाणित कर रहे हैं, मैं सत्य कहता हूं, कृतोहम तेन अर्जुन, मैं बिक जाता हूं उनके लिए। ये लो, भगवान को खरीदने का उपाय नाम कीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य करना। मैं उनका बिका हुआ दास हो जाता हूं। अच्युत भगवान, अजित भगवान कह रहे हैं, जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। मैं उसके हाथ बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, मुझे वो जीत लेता है, जीत लेता है, जीत लेता है 3 बार। किसका? बोले जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम विराजमान रहता है। जीत गया हो, मेरे से जीत गया। माया से जीतने की क्या बात। चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस स्थान में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अपवित्र ही क्यों ना हो, यदि नाम कीर्तन कर रहे हो, मुख जूठा है, शरीर अपवित्र है, अपवित्र देश में हो, कहीं भी, तो बोले न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टेपि निषेधोस्ति श्री हरिर्नाम निलुब्धक। यदि मुंह जूठा है और मंत्र जप कर रहे हो तो ठीक नहीं है, नियम विरुद्धाचरण है, ये गलती है, चूक है। लेकिन मुंह जूठा है और राधा राधा, कोई अपराध नहीं। नाम कीर्तन में अपवित्र दशा, मुंह जूठा हो जाना, वस्त्र अपवित्र होना, या अपवित्र काल, अपवित्र स्थान, अपवित्र देश, इसका कोई मतलब नहीं। नाम के लिए, कोई मंत्र के लिए फिर आ जाता है। इसलिए नाम सर्वोपरि। चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ना शौचम कीर्तने तस्य स पवित्र करो यतः। शौच में बैठे हुए हैं आप, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, परम पवित्र, परम पवित्र है। उस समय आप नाम जप कर रहे, जो सदा सर्वदा हरि नाम जपता है, राधा नाम जपता है, वो स्वयं सबको पावन करने की सामर्थ्य रखता है। मंत्र के लिए निषेध, नाम के लिए निषेध नहीं है। किसी भी देश काल अवस्था में, शुद्धि अशुद्धि में आप हर समय नाम जप सकते हैं। जो नाम है वही भगवान है, जो भगवान है वही नाम है। इसमें तुम संदेह मत करना। इसकी बराबरी में न कोई दान है, न कोई यज्ञ है, न कोई तपस्या है, न कोई स्नान है। ये भूतल में महान वरदान है नाम, इसको पकड़ लीजिए। जीवन का सार है। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल कोई भी आपको स्पर्श नहीं कर सकता यदि नाम जप कर रहे हैं। नाम जापक के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता, ध्यान रखना। बहुत बड़े सामर्थ्यशाली प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, उनके आगे फिर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलता। लेकिन जो निरंतर नाम जप करता रहता है उसको स्पर्श नहीं कर सकते। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे बैठे थे, एक सफेद पोशाक में, बहुत ऐसा गणमान्य पुरुष की तरह सामने। तो भाई जी नाम जब माला पूरा हुआ तो कहा, बाबूजी आके बैठ जाइए, खड़े क्यों हैं? उनका डरना नहीं। बोले क्यों डरेंगे, आप तो सभ्य पुरुष की पोशाक धारण किए। तो बोले मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं। बोले मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता,
मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको टोक सकता, लेकिन आपने टोका, तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गीता के श्लोक गायन करने से प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोले पूरी कंठस्थ है, सुनाऊं आपको पूरी गीता प्रेत? उन्होंने कहा मैं साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा साधक हूं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखता हूं, और ये मैं जानता हूं कि आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मेरे से कुछ त्रुटियां हो गई जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। तो भाई जी ने कहा फिर मैं श्री कृष्ण से उपाय पूछता हूं। तो उन्होंने कहा आप जब याद करोगे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, आप मेरा कल्याण कर दीजिए। बहुत सी प्रेत योनि की और प्रेत लोक की बातें भाई जी से उनकी हुई। भाई जी ने उनका नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए सबसे प्रार्थना है मानसिक रोग डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या परम पद के लिए या शुद्ध ज्ञान के लिए या भगवत प्रेम के लिए, जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपये में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो, और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, निश्चित, आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे तब कामना की पूर्ति होती है, और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए किनको भगवत प्राप्ति होती है, कैसे आचरण होते हैं जिनसे भगवत प्राप्ति होती है? बोले भगवत साक्षात्कार के लिए ये बातें अवश्य होना चाहिए। पहला गुरु चरणाश्रय, दूसरा गुरु मंत्र नाम का अनुष्ठान, तीसरा गुरु की आज्ञा के अंतर्गत साधु सेवा, चौथा भजन में प्रतिदिन उत्साह बढ़ाना और दुखों को धैर्यपूर्वक सहना। मंत्रानुष्ठान, नामानुष्ठान, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये गुरुदेव के शासन में रहकर पक्का भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। यदि गुरुदेव के शासन में रहकर अहंकार न करे तो। अगर गुरुदेव का शासन न स्वीकार करे तो ये साधन करते हुए अहम पुष्ट हो जाएगा और किसी न किसी महापुरुष का अपराध बन जाएगा, जिससे आपका भजन निष्फल हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए मंत्रानुष्ठान, नाम जप का अनुष्ठान, गुरु सेवा, संत सेवा, उत्साह, धैर्य, ये सब गुरु अनुशासन में करे, गुरु आज्ञा। आज संत सेवा का भाव है, आपकी अनुमति हो, आज्ञा हो, आज ये अनुष्ठान, आज ये हर बात, अब जो ही कहां करें हम सोई, आयुष लिए चले निजदासी। पहला। दूसरा, हर समय विचार करते रहो कि यहां कभी भी श्वास रुक सकती है, इसलिए मुझे यहां किसी से प्रेम ना होने पावे। ये बहुत सावधानी की बात है। मुझे यहां किसी से प्रेम ना होने पावे, नहीं उसके लिए मुझे लौटना पड़ेगा। जैसे हिरण से प्रेम हुआ तो आना पड़ा ना हिरण रूप में। यहां मुझसे किसी से द्वेष ना होने पावे। दो बातें देखनी, यहां प्रेम का तात्पर्य राग है और द्वेष। अगर ये दो हुए तो फिर आना पड़ेगा। लेना और देना तो बाजार बंद नहीं होगी, न लेना न देना, मगन रहना। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछत खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, समान भाव। तीसरा, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पहला है गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु आज्ञा से ही संत सेवा, मंत्रानुष्ठान, नाम जप अनुष्ठान, उत्साह और धैर्य। सावधानी ये कि कहीं अहंकार ना आ जाए, कहीं किसी संत का भूलकर अपराध न बन जाए। ये दूसरा,
संसार में सदा रहना नहीं है, कभी भी कोई भी श्वास हमारी आखिरी हो सकती है। इसलिए हमें यहां किसी से प्रेम नहीं करना, क्योंकि हमें जाना है यहां। ना किसी से द्वेष करना है, सबसे भगवत भाव से। तीसरा, हमें प्रभु की प्रगट सेवा करके मानसिक सेवा में प्रवेश पाना है। मानसिक सेवा सब सेवाओं में महान सेवा होती है, पर वो बिना शरीर से प्रगट सेवा किए मानसिक सेवा की सिद्धि नहीं हो सकती। मानसिक सेवा से भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, पर मानसिक सेवा प्रगट सेवा से होती है। चौथा, सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य नाम पाया गया है। नाम, जो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय नाम जप करता रहता है, 24 घंटे चेतना जब है तब नाम चल रहा है। ये नाम जप का अभ्यास अंत समय के लिए किया जाता है कि जब हमारा आखिरी समय हो तो नाम जप हमारे हृदय में गूंज रहा हो। जीवन भर आप अभ्यास करो, अंतिम समय भगवान तुम्हारा अभ्यास बन जाएंगे, अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे। ये बड़ा आनंद का विषय होता है जब कोई भयावह परिस्थिति आती, कष्टपूर्ण, और उस समय जब देखो कि मंत्र नाम चल रहा है, प्रिया जो मुस्कुरा रहे, बड़ा शीतल हृदय रहता है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कनेक्शन सही है। उस समय हाय हाय मच जाए, प्रभु को भूल गए, संकट परिस्थिति विपत्ति परिस्थिति आई या कोई भयानक परिस्थिति, फिर तो गड़बड़ है। ये अभ्यास भजन का 24 घंटे किस लिए किया जाता? अंतिम समय के लिए। अंतिम समय निकल जाए, राधा कृष्ण हरि, बात बन गई। जब कोई जीवन भर अभ्यास करता है, ध्यान से सुनना, तो अंतिम समय उसका स्मरण भगवान बनते हैं। भगवान में अनन्य भाव आ जाना, बस बिल्कुल भगवत साक्षात्कार होने वाला ही है। ये अंदर की बात है, जबान की नहीं है। अंदर से अनन्यता केवल अपने आराध्य देव की अब दर्शन होने वाले ही है। शरणागति का मर्म है पूर्ण आत्मसमर्पण। ये आत्मसमर्पण बिना गुरुदेव के नहीं होता। आत्मसमर्पण करना भी हमको नहीं आता, वो गुरुदेव की कृपा से ही होता है। प्रभु प्रेम के सब साधन एक तरफ और आत्मसमर्पण एक तरफ। जो ही आत्मसमर्पण दृढ़ होता है, ते ही उपासक के नेत्रों के सामने युगल सरकार झलकने लगते हैं। इसलिए हर समय नाम जप, भगवद आश्रय और ये विचार कि श्वासों भर या जियब की करे प्रतीति न कोई, ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। राधा राधा राधा, अगर हमारी यही आखिरी श्वास है तो हमारा काम बन गया। आखिरी श्वास किसे कहते हैं समझना। जैसे हम बोले राधा, अब हम बोलने लायक नहीं रहे, 4 दिन जिए तो ये हमारी आखिरी श्वास मानी जाएगी। क्योंकि 4 दिन हम मूर्छित पड़े रहे, हमारे द्वारा कोई सत्कर्म या असत्कर्म नहीं बना, आखिरी शब्द था राधा, तो उस विधान के अनुसार उसका आखिरी शब्द उसका परम कल्याण कर देगा। श्वासों भर या जियन की करे प्रतीति न कोए। एक श्वास और जीऊंगा इसका विश्वास नहीं है। ना जाने फिर श्वास को आवन होए न होए। इसलिए वर्तमान की श्वास में राधा राधा। परिजन भाई बापू देखे देखत नित मरत, अमर मोह बस आप याते अचरज कवन बड़। तुम देख रहे हो सब जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे?
तो हर श्वास को सार्थक क्यों नहीं कर रहे हो? सोई निषिद्ध अरुत्याज सो जाते बिसरे नाम, वही निषिद्ध है, वही त्याज्य है, वही दुश्मन है जिसके संग से नाम भूल जाए। त्याग सूत्र ये राख मन विधि जपिबो हरि नाम, सबसे बड़ी विधि है नाम निरंतर चल रहा है। सबसे बड़ा निषेध है जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के संग से नाम छूटे उसको त्याग दो, उसका संग मत करो। जाके संग को मति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जीने को फल पी तब ही जब 8 पहर तब नाम, पी तेरो सुमिरन बिना जीवो कौने काम। प्यारे, तेरे जीवन का परम लाभ यही कि हर समय तेरी जिह्वा से नाम चलता रहे। यदि नाम नहीं चल रहा तो तेरा जीना बेकार, किस काम का जीना। इसलिए कुछ प्रश्न हैं बहुत उत्तम, जिनके सारांश में उत्तर हैं जो हमारे परमार्थ में बहुत सहयोगी हैं। दीनता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो बोले जिसके अभिमान का संपूर्ण अभाव हो चुका है उसी में दैन्यता और नम्रता आती है। दैन्यता और नम्रता भगवान को बहुत प्रिय है, इसका क्या लक्षण है? तो उत्तर, जिसके अभिमान का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। कर्म किसे नहीं बांधते हैं? भगवत प्रेमी महात्मा को या ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा को, 2 के ऊपर कर्म विधान लागू नहीं होता। सिद्ध महापुरुष भगवत प्रेमी या सिद्ध महापुरुष ज्ञानी तत्वबोध, इन 2 के ऊपर कोई भी कर्म लागू नहीं होता, ना संचित कर्म, ना प्रारब्ध कर्म, ना क्रियमाण। तो कह दोगे कि बड़े बड़े सिद्धों के शरीरों में तो शरीर है क्या? वो सिद्ध हो चुके, शरीर से परे हो चुके, कोई भी कर्म उनको बांध नहीं सकता। बकाया सब कर्म के बंधन में बंधे, 2 ही मुक्त हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या तत्वबोध संपन्न ज्ञानी। पुण्य नाश का हेतु क्या है? पुण्य कैसे नष्ट हो जाते हैं? जब कोई अहंकार में भरकर अपने पुण्य की चर्चा करता है उसी समय सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना, वो वृंदावन गए थे, 100 संतों को फिर रबड़ी और खीर पवाई और फिर 100 दक्षिणा भी दी। अरे हम कहा तो चलता ही रहता, फिर एक एक सेव और महात्मा लोग तो कह रहे थे जैसा तुमने पवाया वैसा तो आज तक पाया ही नहीं, सब गया तुम्हारा, सब गया, जो तुमने किया था सब नष्ट हो गया। ध्यान देना, पुण्य नष्ट कैसे हो जाते हैं? अहंकार में भर करके अपने किए हुए पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते। बहुत ही लाभदायक प्रश्न उत्तर है। 4 लोग बैठे, वो प्रयाग गए थे तीर्थ, संगम में 4 बजे स्नान किया, फिर ऐसा सर्दी तो थी पर हमने कहा ऐसा, और हमने दान भी दिया, वो सब जा रहा है, सब नष्ट हो रहा है। कभी अपने सुकृतों को, अच्छे कार्यों को, भगवत कार्यों को प्रकाशित ना करें। पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या भरा रहता है। अपने पुण्यों की गाथा अपने मुंह से अहंकार भर के जो करोगे वो सब नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? गुणों का अभिमान करके, गर्व करके पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। गर्व करके अपने तपस्या, अपने सुकृतों का वर्णन करने से तत्काल वो सब नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में प्रसंग है महाराज ययाति के भ्रष्ट होने का। केवल गर्व करके बोल दिया ऐसा ऋषि न पीछे कोई हुआ है न आगे ऐसा होगा, तत्काल खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे ढकेल दिए गए। सब ऋषियों का अपमान करने के कारण, गर्व भरे सुकृत वचन बोलने के कारण तुम्हारे पूरे पुण्य खत्म हो चुके, सब नष्ट हो गए। पुण्य क्षीण कैसे होते हैं? अभिमान भरकर अपने पुण्यों की चर्चा करने से। बहुत संभलना, लुटेरे बहुत हैं। आप गए थे, अच्छा लगा होगा वृंदावन में, क्या क्या जैसे ठाकुर जी रखे वैसे चले। नहीं, सत्संग किए होगे, भजन साधन कुछ, क्या सत्संग भजन साधन, ठाकुर जी जैसे। बस किसी को अपनी थैली मत पकड़ाओ, नहीं सब खत्म कर देगा वो।
हाँ वो गए थे, फिर ऐसा फिर वैसा, नहीं, चुप शांत, क्या ऐसे, जैसे हम अपनी असत गलतियों को कभी प्रकाशित नहीं किए तो सत बातों को क्यों प्रकाशित करें? ये तो अच्छी बात है, इसको छुपाओ, असत बातों को प्रकाशित करो। मेरे जैसा नीच कैसे, ऐसा ऐसा हमसे हो गया। हिम्मत हो तो बोलो, बोलने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि दुर्गति होनी है। जो पुण्य बचे उनको बोल बोल कर खत्म कर दिया जाता है। शुद्ध भाव, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। ध्यान रखना, भगवत भाव किसके हृदय में जागृत होता है? जो सबसे ममता शून्य होता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। देखते एक एक प्रश्न और छोटे उत्तर महान चीज है। संसार के बंधन का कारण क्या है? व्यक्ति वस्तु स्थान में दृढ़ आसक्ति। मैं इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं इस जगह के बिना नहीं जी सकता। बंधन का कारण क्या है? वस्तु व्यक्ति स्थान की दृढ़ आसक्ति। धन्यवाद का पात्र कौन है? जो समदर्शी ब्रह्मदर्शी महापुरुष है। समदर्शी वासुदेवा सर्वमिति, जो सर्वत्र भगवान को देखता है, वो धन्यवाद का पात्र है। महान श्रेष्ठ पुरुष किसे कहते हैं? जो अहंकार नष्ट कर चुका है अपना, वही महान पुरुष है। अहंकार रहित हुआ ही महान पुरुष है। ये जन्म मरण के चक्कर को पुष्ट करने वाली साकल क्या है? साकल माने बांधने वाली। बोले भोगों की वासना ही ये साकल है जो जीव को बांधती है। सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग करना। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। फिर प्रश्न सुनो, सुख कैसे प्राप्त हो? बोले जो नाम जप करते हुए भोगों की तृष्णा का त्याग कर देता है वो सुखी हो जाता है। जन्म कैसे होता है? बोले अज्ञान के कारण। नरक के समान या नरक की प्राप्ति कैसे होती है? बोले काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से। काम क्रोध लोभ की वृत्तियों से नरक के समान कष्ट और नरक भोग की प्राप्ति होती है। जागा हुआ कौन पुरुष कहा जाता है? जो ज्ञानी है, विवेकी है, उसे जागा हुआ पुरुष कहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और मन। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अपनी ना जीती हुई इंद्रियां और अपना मन। भोगों में लगा हुआ मन और इंद्रियां सबसे बड़े दुश्मन। सबसे बड़ा मित्र कौन? जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वो मन सबसे बड़ा मित्र। जिसने मन को अधीन कर लिया, अधीन हुआ मन सबसे बड़ा मित्र। दरिद्र पुरुष किसे कहते हैं? जिसके अंदर धन की तृष्णा, भोगों की तृष्णा बढ़ चुकी है, उसे दरिद्र कहते हैं। दरिद्र का मतलब गरीब नहीं होता। जिसकी जितनी मांग बढ़ गई उतना दरिद्र हो गया वो। प्रेम और ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जिसका जितना दृढ़ वैराग्य होता है उतना ही शुद्ध ज्ञान और प्रेम प्राप्त होता है। मृत्यु के समान कष्टदायक कौन है? बोले प्रमाद। भजन में प्रमाद, दिनचर्या में प्रमाद, साधन में प्रमाद, कर्म करने में प्रमाद। ये प्रमाद ही मृत्यु के समान भयावह है। कैसे? प्रमाद किसे कहते हैं? ना करने योग्य के कार्य करने में रुचि और करने योग्य कार्य में अरुचि। ये जितनी जेल भरी है प्रमाद से ही भरी है। प्रेम किससे करना चाहिए? जो अपनी आत्मा है, जो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कौन? अपने प्रभु। प्रभु से प्यार करना चाहिए। संपत्तिवान किसे कहते हैं? नाम जापक को। धनी कौन?
सबसे बड़ा संसार में धनी कौन? बोले जिसके पास जितना नाम रूपी धन है वही संपत्तिवान। ऐसा कौन सा बंधन है जिसे खोलना बहुत कठिन है? बोले आसक्ति। ये आसक्ति है पर ये जा नहीं सकती। ये आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, पुरुष की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, रुपए की आसक्ति, पद की आसक्ति। शीघ्र से शीघ्र क्या किया जाए? भजन। शीघ्र से शीघ्र भजन कर लो, पता नहीं कब श्वास रुक जाए। जो मदिरा जैसे मतवाला कर देती है, निर्णय लायक नहीं रखती, ऐसा ही क्या है जो मदिरा की तरह मादक करके भ्रष्ट कर देता है? बोले धन का नशा, धन का नशा। अंधों में अंधा पुरुष कौन है? मतलब अंधों से भी अंधा पुरुष कौन है? बोले जो काम से व्याकुल हो चुका है। वो नहीं देखेगा कि बेटी है कि बहन है कि पूज्य है कि क्या है। कोआ मदांधो मदना तुरोवा, जिसके अंदर काम सवार हो गया वो नीच पुरुष कुछ भी कर सकता है। कामातुरोवा। अंधा कौन है अंधों में अंधा? बोले जो कामातुरोवा। चित्त की एकाग्रता हो गई, इसका परिचय क्या है? उठते बैठते चलते फिरते हर समय प्रभु के ध्यान में वृत्ति बनी रहे, यह चित्त की एकाग्रता है। इस संसार में सबसे बड़ा लाभान्वित कौन हुआ? जिसे भगवत प्राप्ति हो गई। अत्यंत दुखद क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? भोगों की आशा। भोगों की आशा जिसमें सब फंसे हुए हैं। दुखालयम शाश्वतम, कोई बिरला होगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर, बस। किस पर भरोसा करना चाहिए? एकमात्र भगवान पर, और किसी पर नहीं। जिनको हम अपनी रक्षा में समझ रहे हैं वही भक्षक हो जाते हैं। एकमात्र रक्षक श्री भगवान है। अब यहां एक बात देखना है, कभी कभी अज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं कि देखो इसको ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान क्यों नहीं बचा लिए? कर्म का भोग है। जीव अपने कर्म का भोग भोगता है। वो स्वभाव को समझिए। कुसुमादपि कोमलानी, वज्रादपि कठोराणी। वो कुसुम से भी कोमल हृदय का, वज्र से भी कठोर हृदय का है। जो कर्म जैसे करता है उस जीव को वैसे ही भोगना पड़ता है, वैसे ही भोगना पड़ता है। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि कहते हैं भगवान तो चराचर जीव के स्वामी हैं, उन्होंने इस जीव को क्यों नहीं बचा लिया? तो दो सिद्धांत समझ लोगे तो आपको भ्रम खत्म हो जाएगा। वो अपने आप से अपने आप को रचता है, शब्द याद रखना। वो अपने आप से अपने आप का पालन करता है, वो अपने आप से अपने आप का विनाश करता है, दूसरा कोई है नहीं। पहला सिद्धांत। और दूसरा, अगर तुम दूसरा मानते हो तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको अपने शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। एकांत में किसी जीव को भून करके आपने खाया, अब आपको चौड़े पे भूनेगा कर्म आपका, चौड़े पे जला के तुम्हें राख कर देगा पक्का। गाड़ी जा रही, एक्सीडेंट हुआ, सब पिस गए, जल गए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भरोसा एकमात्र श्री भगवान पर, और कर्म सच्चे तो कोई दुख नहीं दे सकता। अगर कर्म तुमने पाप कर्म किए तो वो निरपेक्ष होकर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे ही देख रहा है, वो बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा। ध्यान रखना, जब पाप कर्म कर रहे थे तब ध्यान दिया तुमने कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है? नहीं दिया। तो अब जब उसका दंड आएगा तो तुम फिर भोगोगे, फिर वो नहीं देखने वाला। वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी वो कठोर है। तिनकर काल रूप में भ्राता, अर्जुन से विराट रूप को दिखाकर कह रहे देख मैं काल का महाकाल, और सबको चबा रहे हैं वही श्री कृष्ण, जो सबको रचते हैं, सबका पालन करते हैं, वही सबका संहार करते हैं, कोई दूसरा नहीं।
जो विवेकवान है वो कभी संशय नहीं करता, कहां गया भगवान, कैसे रक्षा, अरे वही है, वही उन्हीं में है, वही आग बना हुआ जल रहा है, वही आग है। बस किसका जीवन सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाएगा? जो निरंतर भगवान की आज्ञा में रहकर भजन करते हुए कर्तव्य कर्म करता है। समाधि किसे कहते हैं? जो चलते फिरते उठते बैठते हर समय परमात्म चिंतन में डूबा हुआ है, एकात्म भाव से। संपूर्ण त्रिभुवन को किसने जीत लिया? जिसने मन को निर्विषय कर लिया। मन को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। संसार में सबसे श्रेष्ठ और महान कर्म कौन सा है? नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत गुण श्रवण, भगवत गुण गायन। इस संसार में सबसे बड़ा वीर महान योद्धा कौन है? जिसने कभी काम के आगे घुटने नहीं टेके। जो काम विजयी है वो सबसे बड़ा योद्धा है। महान सुख प्राप्ति का उपाय क्या है? किसी से भी आसक्ति न करना। भारी विष से भी विष कौन है? विषय भोगों की आसक्ति। सबसे ज्यादा बंदनी कौन है संसार में? जो भगवान को प्राप्त कर चुका है वो सबका बंदनी है। उत्तम कीर्ति किनकी होती है? जो निरंतर भगवान में स्थित रहते हैं। बिस्तरे सब जग बिमल कीरति। सबसे नीच कर्म कौन सा है? काम भोग। जो धर्म विरुद्ध काम भोग सबसे नीच कर्म है। सदगुरु किसको मानना चाहिए? जो सर्वत्र भगवत दर्शन करता है। तत्वदर्शी महात्मा ही सदगुरु होता है, दूसरा नहीं। सदगुरु किसको माने? जो तत्वदर्शी है, भगवतदर्शी, सर्वत्र भगवान को देखता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वही सदगुरु हो सकता है। सबसे भयावह दुख क्या है? मां के गर्भ में आना, जन्म लेना, फिर मरना। ये सबसे बड़े जन्मत मरत दुसा दुख होई। आनंदमय किसका जीवन है? जो निष्काम भाव से भजन में डूबा हुआ है, उसका जीवन आनंदमय है। सबसे उत्तम आभूषण क्या है? दैन्य स्वभाव। सबसे बड़ा आभूषण दैन्य स्वभाव। चिंतनीय वस्तु क्या है? ज्ञानी के लिए ब्रह्म तत्व आत्मा, भक्त के लिए प्रिय भगवान, यही चिंतनीय वस्तु है। सच्चा शिष्य कौन? जो गुरु की अक्षरशः आज्ञा पर बद्ध है, वही सच्चा शिष्य है। सबसे बड़ा तीर्थ स्नान कौन सा? बोले अपने आत्मा में स्थित हो जाना सबसे बड़ा तीर्थ। तीनों शरीरों का राग छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाना। सबसे बड़ा त्यागी कौन? जिसने दुर्वासनाओं का त्याग कर दिया। एक एक शब्द जब कल इनका चिंतन कर रहे थे तभी ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये कहा जाता है क्षमा कर दो, तो क्षमा का फल क्या मिलेगा? महान परमानंद, सदा सदा के लिए दुख की निवृत्ति। सदैव क्या है सुनने योग्य? बोले भगवत चर्चा। पाप किससे होते हैं? बोले काम से। तपस्या किसे कहते हैं? इंद्रियों के संयम से। जो जलन ताप होती उसको सह जाए उसे तपस्या कहते हैं। सबसे बड़ा सुखी कौन? जिसके अंदर कोई भी चाह नहीं रह गई। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साथ। सबसे दुखी कौन? जो जितना भोगी लंपट कामना वाला उतना ही भारी दुखी। सबसे बड़ा पूज्य कौन? जो भगवत प्राप्त। भक्ति नष्ट कैसे होती है? भोगी पुरुषों के संग से और भोग करने से।
साधना से ज्ञान बढ़ता है, तो ज्ञान कैसे नष्ट होता है? अहंकार करने से। संसार का बंधन दृढ़ कैसे होता है? बोले सबसे राग करने से। सच्चा ज्ञान उदय हो गया, इसका परिचय कैसे मिलता है? बोले सदगुरु के चरणों में बैठ के संशय रहित होकर बात मानने से। सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले माताओं बहनों में भोग दृष्टि से देखना। सबसे बड़ा पाप क्या है? माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखना। जीते जी मुर्दा कौन माना जाता है? जो पापी है, कामी है, आलसी है, क्रोधी है, वो जीते जी मरा हुआ आदमी है। मोह जीव को बांधता है। ये मोह नष्ट कैसे होता है? सब जगह व्यर्थ मिथ्या दृष्टि करने से। शरीर नहीं रह गए, अमुक ये भी नहीं रहेगा, तो मोह होगा ही नहीं, सब जाएगा, सब नष्ट होगा। सबसे बड़ी दृढ़ फांसी क्या है? विषय भोगने की चाह। प्रभु किसके अधीन हो जाते हैं? प्रेम के। सुखद पवित्र आहार कौन सा है? जो भगवान को समर्पित किया गया और अल्प मात्रा में पाया जाता है। जो भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद और अल्प मात्रा में पाया जाता है, थोड़ा। उत्तम स्वभाव वाला कैसा होता है? हर प्रकार से शांत रहना। कोई कितना गुस्सा दिलाए, गुस्सा ना होना। संगति किसकी बुरी